समय के साथ इन दोनों का प्यार इतना गहरा हो जाता है कि रेवंत ये भी भूल जाता है कि वो शादीशुदा है और उसके 2 मासूम बच्चे भी हैं। वो सब कुछ भूलकर अब हर्षिता से शादी करने के सपने देखने लगता है। इस शादी में रेवंत के लिए सबसे बड़ी अड़चन उसकी पत्नी कविता थी। वो कविता से पीछा छुड़ाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाने लगता है, मगर वो नाकाम रहता है। उधर हर्षिता उस पर शादी के लिए दबाव बनाती रहती है। कमाल की बात तो ये थी कि हर्षिता की ऑलरेडी 2 शादी पहले हो चुकी थी। पहली शादी लगभग 2010 के आसपास हुई थी, लेकिन वो शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और पहले पति से हर्षिता का डिवोर्स हो गया था। फिर उसने अपनी दूसरी शादी सुंदर नाम के व्यक्ति से की थी। सुंदर और हर्षिता का एक बच्चा भी था। ये तीनों बेंगलुरु में ही एक साथ रह रहे थे। इसके बावजूद अब हर्षिता रेवंत से शादी करने को बेचैन थी। जब हर्षिता का दबाव ज्यादा बढ़ने लगता है तो रेवंत पत्नी को मारकर रास्ते से हटाने के खौफनाक प्लान में लग जाता है। रेवंत चाहता था कि वो पत्नी को खत्म भी कर दे और इस मामले में उसका नाम भी ना आए। इसलिए पूरी प्लानिंग करने के बाद 17 अगस्त 2020 को वो पहले तो ये अपने दोनों बच्चे को किसी बहाने से अपने रिश्तेदार के घर भेज देता है। फिर धोखे से अपनी पत्नी के शरीर में काफी अधिक मात्रा में एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर देता है। एनेस्थीसिया की वजह से कविता बेहोश हो जाती है। कविता के बेहोश होने पर रेवंत सर्जिकल ब्लेड के जरिए कविता का गला घोट देता है और फिर घर में रखे सभी कीमती जेवर निकालकर एक थैली में रख लेता है। यहां तक कि मरते समय कविता ने जो गले का हार पहना हुआ था, रेवंत वो हार भी निकालकर अपने साथ ले जाता है और फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड हर्षिता के पते पर भेज देता है। फिर बड़े आराम से अपने क्लिनिक से वापस आकर चीखने चिल्लाने का नाटक करता है और पुलिस वालों को लूटपाट की झूठी कहानी सुनाकर गुमराह कर देता है। उधर कविता के मरने के अगले ही दिन यानी 18 अगस्त 2020 को घर से गायब किया हुआ पूरा सोना हर्षिता रिसीव कर लेती है। पुलिस वालों के बयान के मुताबिक जब रेवंत को लगने लगता है कि अब वो पुलिस की पकड़